राधे राधे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अब हम करने जा रहे हैं दूसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शन। हमें पहले पहुंचना होगा हैदराबाद, क्योंकि यह सबसे पास स्थित सबसे बड़ा स्टेशन है। और हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। हैदराबाद स्टेशन काफ़ी छोटा सा ही लग रहा है। सबसे पहले हम चलेंगे वेटिंग रूम, जहां पे हम होंगे रेडी और फिर निकलेंगे हमारी आगे की यात्रा के लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे और पता करेंगे कि मल्लिकार्जुन कैसे जाएं। अधिकतर रेलवे स्टेशंस पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर होते हैं, यहाँ पर भी है पर ये बंद है। यहाँ के एक पुलिसकर्मी जन ने हमें बताया कि यहाँ से मेट्रो से हम एमजी बस स्टेशन जा सकते हैं, जहाँ से हमें डायरेक्ट श्रीशैलम के लिए बस मिलेगी। तो अब हम चलते हैं मेट्रो के लिए। हमें निकलना है स्टेशन से बाहर और जाना है मेट्रो स्टेशन की ओर। पर हम तो यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के वापस से स्टेशन प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगे हैं। ये हमने गलत रास्ता ले लिया है। यहाँ से थोड़ा टहल कर हम वापस जाएंगे नीचे की ओर। और एग्ज़िट से हम निकल रहे हैं और मेन गेट से बाहर निकल के मेन रोड से हमें मिलेगा मेट्रो। हमें लगा था सामने बोला है अंकल ने, तो सामने ही कहीं, नहीं, स्टेशन से पूरा बाहर निकल रहे हैं हम। फिर ढूंढेंगे मेट्रो के लिए किधर जाना है। स्टेशन से निकलने में हमें लगभग आधा एक घंटा चला गया। अगर जल्दी समझ पाते कि किधर जाना है तो समय हमारा बचता और हमें समय से बस मिल जाती। ये देखिए रिजर्वेशन सेंटर बनाया है इधर, और ये है मेन गेट। यहाँ से हमें जाना है बाहर और फिर पूछेंगे किधर है मेट्रो, भाई किधर है मेट्रो। स्टेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन समझ में आ रही है स्टेशन पे तो। और ये देखिए ये आ गए हम मेट्रो रेलवे स्टेशन की ओर। फाइनली हमें मिल गया मेट्रो। स्टेशन के बाहर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किधर है मेट्रो, पर ढूंढते ढूंढते मिल ही गई। कबूतरों के द्वारा किया गया बहुत ही अच्छा स्वागत। हर तरफ यहाँ छाए हुए हैं कबूतर और इन्हें खिलाने के लिए यहाँ पे दाना भी मिल रहा है। नामपल्ली है इस मेट्रो स्टेशन का नाम, जहाँ से हमें मिलेगी एमजे बस स्टेशन के लिए मेट्रो। उतनी भीड़ तो नहीं है, पर फिर भी हमें यहाँ पे बहुत ढूंढना पड़ रहा है किधर है भाई। मेट्रो का सफ़र हमने कभी रेगुलर बेसिस पे किया नहीं है, इसलिए ज़रा दिक्कत हो रही है ढूंढने में। अब आगे चलना है टिकट काउंटर की ओर। बढ़ते हैं आगे ही आगे। अब हमें मेट्रो में ढूंढनी है टिकट। कहाँ मिलेगी भाई टिकट। आखिर चलते चलते ढूंढते ढूंढते पहुँच ही गए नामापल्ली। यहाँ पे भी 3 लाइन है मेट्रो की, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू, जिसमें सभी स्टेशंस के नाम और उनका किराया लिखा हुआ है। एमजी बस स्टेशन की टिकट हमारी है 15 रुपये की। टिकट से हम हो गए हैं एंटर और अब हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, जहाँ आएगी हमारी मेट्रो। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम आ चुके हैं, पर हमारी मेट्रो अभी आई नहीं है। ओहो, हम बैठ चुके हैं मेट्रो में और इसमें है बहुत भीड़। हमें जाना पड़ रहा है खड़े खड़े। बहुत ही जल्दी स्टॉप आ रहा है, हमारा तीसरा स्टॉप है। हम जाने किस कन्फ्यूज़न में खड़े ही रह गए और एमजे स्टेशन पीछे निकल गया और हम आ गए एक स्टेशन आगे मलकपेट। यहाँ से हम पकड़ेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपोजिट ट्रेन और जाएंगे एक स्टेशन वापस पीछे एमजे बस स्टेशन। बस एक ये कन्फ्यूज़न है कि यही टिकट चलेगा या नहीं, पर चल गया। ओह, फाइनली हम पहुँच गए एमजे बस स्टेशन। पर यहाँ से बस स्टैंड किधर है भाई। वो फाइनली बस स्टेशन दिख गया, पर ये तो ऊपर से दिख रहा है, इसे पहुंचने का रास्ता किधर है भाई। हम हैदराबाद 12 बजे पहुंच चुके थे और जहां से हम आधे घंटे में लगभग 12:30 निकल चुके थे, और तब से लेके अभी तक हमें 1 घंटा हो गया है इस मेट्रो स्टेशन में चक्कर मारते हुए। फाइनली बस स्टैंड पहुँचने का रास्ता मिला। मेट्रो से एग्ज़िट होते ही बस स्टैंड है नीचे की ओर। स्टेशन से एग्ज़िट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है भाई। बहुत मुश्किल से बस स्टैंड मिला। स्टेशन ही दिख रहा है, बस तो कहीं दिख ही नहीं रही है। इतना सुकून मिल रहा है बस स्टैंड पहुंच के,
पर ये बस स्टेशन सच में स्टेशन है। 1 से लेकर 40 तक यहाँ लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर, जिन पे सभी अलग अलग जगह की बसेस खड़ी हुई हैं। हमें पता करना है कि हमारी श्री सैलम की बस हमें किधर मिलेगी। पहले हम साथ ही नाश्ते के लिए कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जिन पे सभी पे लगभग एक सा ही नाश्ता है, तो कुछ अपनी बस के लिए रख लेते हैं। हैदराबाद की चार मीनार और साथ ही रामोजी फिल्म सिटी दोनों ही बहुत फेमस हैं। रामोजी फिल्म सिटी स्टेशन के पास ही है, पर कभी और देखेंगे उसे। अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, उतनी गर्मी नहीं है। एमजे बस स्टेशन बहुत बड़ा है और सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध है। डॉर्मेट्रीज भी हैं। और सामान लेते लेते हम आखिरी में पहुँच गए हैं, जहाँ बना हुआ एक छोटा सा साईं बाबा का मंदिर। और यहीं साथ ही हमें मिल चुकी है हमारी बस नंबर 23 श्री सैलम की। बस निकलने को ही है तैयार। और यहाँ पे कंडक्टर टिकट नहीं लेता, यहाँ पे ड्राइवर ही आपको टिकट देते हैं, उसके बाद ही आप सीट पे बैठ सकते हैं। तो हमने ले लिया फट से अपनी टिकट। बस है पूरी खाली और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम और हमारा बैग दोनों ही सीट पे बैठ के जाएंगे आराम से। हम बैठे हैं नॉन एसी बस में। एसी बस भी अवेलेबल होंगी, पर हमें तो जो पहली मिली हमने वो ले ली। श्री सैलम का टाइम इन्होंने कहा है 5 घंटे लगेंगे, तो लगभग हम 7 के बाद ही पहुंचेंगे। लगभग 1:30 हमें बज गया है और 1:45 के करीब बस निकल चली है। समझ लीजिए कि ये 2 बजे वाली बस है। बहुत सुकून मिल रहा है। हम फाइनली हैदराबाद से निकले हैं अपने मल्लिकार्जुन दर्शन को। जय भोलेनाथ। इस रूट पर हम पहली बार आए हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट है कि कैसा है हैदराबाद और कैसा है श्री सैलम। और यहाँ से शुरू हुए हैं अजीब व अजीब नाम। पहला था नामापल्ली, उसके बाद मलकपेट, एमजी, और एमजी के बाद जाने अब कौन कौन से नाम आ रहे हैं। सच में बहुत सुंदर पहाड़ है। मार्केट यहाँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये अभी ही बना है और यहाँ कोई आता भी है या नहीं, पर जगह बहुत अच्छी है, नाम भी बहुत अच्छा है, पहाड़ी शरीफ। मल्लिकार्जुन के लिए हमने कोई गूगल नहीं किया, हालांकि टेंशन बहुत था कि जाने कहाँ है और कैसे होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी स्टेशन नहीं है। डायरेक्ट स्टेशन पे तो इजी होता है जाना, पर यहाँ तक पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। पर फिर भी हिम्मत करी, हैदराबाद से देखा जाएगा। तो अब बस देखते हैं हैदराबाद से कैसे पहुँचेंगे। मेजर स्टेशन के लिए सिर्फ हैदराबाद ऑप्शन है, उसके अलावा कहीं मत भटकिए, आप भी सीधे हैदराबाद ही पहुँचिए, क्योंकि और सभी बहुत छोटे स्टेशन है, वहाँ तो ट्रेन जाती ही नहीं है। हैदराबाद से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, हर आधे 1 घंटे में बसेस हैं। पर सोचा नहीं था कि इतना सिंपल है। हैदराबाद से डायरेक्ट बस टिकट लो, बैठो और वो हमें सीधे पहुंचा देगी श्री सैलम। वाह वाह। यहाँ पे हमें एक टोल नाका भी मिलता है। रोड काफ़ी अच्छा है और बस एकदम स्पीड में उड़ के चल रही है, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली रोड है। बस काफ़ी कंफर्टेबल भी है, वेदर भी अच्छा है, रोड भी अच्छी है और बस की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है डिंडी रिजर्वायर, उस तरफ बना हुआ है डैम, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर पहले से गूगल करते अच्छे से तो पता चलता कि यहाँ इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो अब हम जिस जंगल में प्रवेश कर रहे हैं वो है टाइगर रिजर्व एरिया, जिसमें पूर्णतः प्रतिबंधित है पॉलीथीन। देश का दूसरा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा यही है, ये हमें अभी पता चला है। मंकी तो रास्ते में बहुत दिखे, पर इस उम्मीद में हम विंडो देख रहे हैं कि काश कहीं टाइगर भी दिख जाए। इस खूबसूरत जंगल को देखते देखते समय पता ही नहीं चल रहा है, बहुत ही अच्छा जंगल है। यहाँ की जो फेमस ट्राइब है वो है चैंचू। मंदिर बहुत प्यारे खूबसूरत खूबसूरत बने हुए हैं। इस यात्रा के लिए हमने कोई भी पूर्व जानकारी नहीं ली थी, ना ही इस क्षेत्र का हमें कोई अंदाज़ा था। बहुत ही प्यारा क्षेत्र है, इतना प्यारा टाइगर रिजर्व जंगल, और उसके बीच से जो बस है वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। रोड बहुत अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। जंगलों से बीच से गुजरती हुई बस बहुत आनंददायक अनुभव है। ऐसा सोचा नहीं था कि ये जो सडन हम यात्रा कर रहे हैं वो इतनी आरामदायक होने वाली है। बहुत सुविधाजनक यात्रा है। दोपहर 2 बजे हमने जो सफ़र शुरू किया था हैदराबाद से कड़कती धूप में, वो शाम ढलते ढलते समाप्ति की ओर है। बस हम अपनी मंजिल पर पहुंचने को हैं।
बस इंतज़ार है मंजिल का। और ये जो रास्ते हैं ये बहुत सुहावने हैं, पहाड़ी रास्ता ज़िग-ज़ैग घूम घूम के बस चल रही है और बस की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। अनुभवी ड्राइवर हैं जो इतने अच्छे से बस यहाँ चला पा रहे हैं। और देखिए एक से एक खूबसूरत यहाँ नज़ारे मिल रहे हैं। और जो तेलंगाना की बाउंड्री है वो नदी के इस तरफ है, हाफ नदी तेलंगाना, और नदी जैसे ही हम पार होंगे वहाँ से लग जाएगी आंध्र प्रदेश की बाउंड्री और श्रीशैलम आता है आंध्र प्रदेश में। वाह, जंगल की खूबसूरती के साथ बहती हुई नदी और उसके बीच बना हुआ इतना प्यारा डैम जिसमें ये तिरंगे सी लाइट लगी हुई है, जगमगा रही है। ये जो डैम है ये है श्रीशैलम डैम। आज दूज है और विंडो से दूज का चांद बहुत ही प्यारा दिख रहा है, पर बस बहुत स्पीड में है इसलिए वो कैप्चर नहीं हो पा रहा। पहाड़ी रास्ता ज़िग-ज़ैग ज़ूम। अब हम सोच रहे हैं अगर जल्दी की बस ली होती तो इन नज़ारों का और अच्छे से आनंद ले सकते, क्योंकि अब पूरा अंधेरा हो चुका है और अब कुछ भी नहीं दिख रहा है अच्छे से, ना ही फ़ोन में अच्छी फ़ोटोज़ आ रही हैं। अब तो हो गए हैं बोर, अब बस इंतज़ार है कि कब श्रीशैलम बस हमें उतारेगी। अब अंधेरे के साथ टेंशन बढ़ रही है क्योंकि ये एरिया पूरा जंगल है और जाने दर्शन होंगे या नहीं, क्योंकि अधिकतर ज्योतिर्लिंग 9 बंद हो जाता है। अब तो बस पहुंच के ही देखा जाएगा। बस पहुंचा दो भोले अब जल्दी से। फाइनली हम लगभग पहुंच ही गए और हमने ये एंट्री कर दी है। जोरदार बस हवा में तेज़ गति से चल रही है। बहुत ही सुंदर सा हमें एक नज़ारा दिखा और ऐसा लग रहा है अब हम श्रीशैलम में एंटर हो चुके हैं। जय भोले। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम पहुंच चुके हैं श्रीशैलम। बस बहुत लास्ट में एकदम उड़ा के लाई और बस ने हमें जहां रोका है वहीं बहुत सारे ऑटो हैं जो मंदिर तक जाने के लिए हमें मिल गए। तो हमने ऑटो ले लिया और हम पहुंच गए मंदिर के गेट पे, जहां से दर्शन वाले लोग जा रहे थे पैदल। तो हम जल्दी से जा रहे हैं दर्शन के लिए ताकि हमें आज दर्शन हो पाए। और देखते हैं कैसे हैं बाबा मल्लिकार्जुन। सबसे पहले जो हमें दर्शन होते हैं वो होते हैं इस द्वार के। साउथ के सभी मंदिर होते हैं उनमें चारों दिशाओं से द्वार बने होते हैं। तो ये प्रथम द्वार जिसके शिखर के दर्शन हमें होते हैं यहाँ दूर रोड पे से ही। ये गर्भगृह का शिखर नहीं है, गर्भगृह का शिखर द्वार से छोटा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। इस द्वार से प्रवेश नहीं दिया जाता है। आगे अन्य व्यवस्था की गई है दर्शनों के लिए। पुराणों में जो वर्णन मिलता है मुख्य द्वार पर उपस्थित मणिभद्र, वीरभद्र, उन सभी के दर्शन हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से होते हैं। आराम से यहाँ पे रुककर दर्शन कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक यहाँ पे नहीं की जाती है। फ़ोटोग्राफी भी अलाउ है द्वार पे। द्वार के ठीक सामने ये मंडपम बना हुआ है जिसमें भी एक देव विराजमान है। यहाँ पर सभी भक्तजन गोपुरम को देखते हुए उसके सामने यहाँ दीप प्रज्वलन करते हैं। मंदिर के सीधे हाथ की ओर ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये आदि शंकराचार्य परंपरा का है। इसमें भी शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पे भी शिव अभिषेक की उचित मूल्य पे व्यवस्था है। आप चाहें तो यहाँ पर भी अभिषेक करवा सकते हैं। प्रत्येक दिन की अलग अलग दिनचर्या है। आप वेबसाइट पे उसके हिसाब से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। 3 तरह के दर्शन भी उपलब्ध हैं जिसकी कुछ शुल्क निर्धारित है। आप उस हिसाब से शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन भी कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करके। ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी हमें यहीं आकर प्राप्त हुई। अगर पहले से होती तो हम भी दर्शनों की, स्पर्श दर्शन की बुकिंग करा सकते थे। हमारे पास है सामान और सामने ही बना हुआ है क्लॉक रूम। तो पहले हम रखेंगे अपना बैग और फिर जल्दी से करेंगे दर्शन। साथ ही स्लीपर भी आप जमा कर सकते हैं, फ्री में है, पर वो जो बैठे होते हैं उनको आपको पे करना होता है। क्लॉक रूम में बैग और मोबाइल अलग अलग रखने की सुविधा है जैसा सभी जगह होता है।
बैग का 20 रुपये, मोबाइल का 10 रुपये। तो जमा कर दिया हमने और हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। जय भोले। दर्शनों के लिए आपको पारंपरिक परिधान पहनना होता है। मंदिर के आसपास छोटा सा बाज़ार है जहाँ बहुत सारी सामग्रियाँ आपकी ज़रूरत की हो, पूजन सामग्रियाँ सभी उपलब्ध होती हैं। बहुत समय से आना था, फाइनली बाबा ने बुला लिया। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गर्मी है। अभी तक गर्मी नहीं लगी थी पर अब यहाँ अंदर गर्मी है क्योंकि पूरा कवर्ड एरिया है। बड़ी बड़ी सी जाली हैं, जालियों के बीच बहुत सारे लोग लाइन से आगे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से सभी ज्योतिर्लिंग में है रेलिंग और लाइन, उसी तरह से चल रहा है। यहाँ भी लगभग 1000 के ऊपर ही होंगे इस समय भी लोग। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली नंदी मंडप में एक बड़े से नंदी विराजमान है, लगभग एक कमरे के बराबर। और उसके बाद अगला जो मंडप है उसमें भोलेनाथ विराज हैं। जैसे अन्य प्राचीन मंदिर होते हैं, ये भी द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। और तुलादान के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से हमें जो मुख्य मंदिर के हमने दर्शन करे उसका शिखर दिखता है, जो ऊपर से गोल्डन है। और उसके साथ ही बहुत ही प्यारे प्यारे जो नंदी ऊपर छत पे बने हुए हैं, बहुत सारे नंदी। 4 से 5 लाइनें जा रही हैं। एक लाइन जो जा रही है वो एक और गणपति जी छोटे से विराज हैं, उनके सामने से होके जा रही है पहली लाइन। दूसरी लाइन भोलेनाथ के बिल्कुल पास से होके जा रही है। तीसरी लाइन है जो भोलेनाथ के बीच में एक रेलिंग लगी उसके वहाँ से जा रही है। और जो चौथी लाइन है वो थोड़ी 2 रेलिंग छोड़ के जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग लाइनें हैं। तो आपको पहले से नहीं आइडिया होता है तो आप किसी में भी जाके दर्शन कर लीजिए। दर्शन सब जगह से बहुत ही बढ़िया हुए। दर्शनों से जैसे ही आप बाहर आगे बढ़ेंगे वहाँ पे एक तुलादान के लिए पूरा कक्ष बना हुआ है, जहाँ पे बड़ा सा तराजू है और साथ ही सभी सामान जिनसे भी तुलादान किया जा सकता है उसके रेट उन चीज़ों पे लिखे हुए हैं। अगर आप तुलादान करना चाहें तो अपने वज़न के अनुसार वहाँ पे सामग्री लेकर तुलादान करा सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से हॉस्पिटल भी यहाँ पे उपलब्ध है और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पे ट्रस्ट की ओर से संचालित होती हैं। मंदिर की ओर से प्रसाद भी वितरित किया जाता है निःशुल्क। मंदिर से बाहर आकर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दर्शन होते हैं श्री वैलू वीरभद्र स्वामी जी के। सुबह जल्दी हम आ गए थे तो यहाँ पे आना जाना लोगों का था पर कोई भी भीड़ या लाइन नहीं थी। बहुत अच्छे से हमने आगे जाके दर्शन किए और अपनी सैर के लिए निकल लिए हम आगे के नए रास्तों को देखने। मंदिर से उल्टे हाथ की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमें ये धर्मशाला मिलती है। मंदिर से ये बहुत पास स्थित है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जब मेन रोड पे तो मिलता है पुलिस स्टेशन और रेस्ट हाउस। आगे की ओर बढ़ते हैं रोड पर तो हमें ये प्यारे से भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। बहुत ही प्यारा छोटा सा मंदिर। जाते समय हम बहुत जल्दी निकले थे तब ये मंदिर बंद था और लौटते समय हमें ये खुला मिला, जहाँ एक पुजारी जी इनका सेवा पूजा कर रहे थे। सभी जगह भोलेनाथ के मंदिर के सामने नंदी उपस्थित होते हैं पर ये पहली ऐसी जगह देखी जहाँ नंदी नहीं, ये अन्य देव। देखकर तो प्रतीत होता है कि ये भैरव है। इसका श्रृंगार बहुत ही अद्भुत था, बहुत प्यारे लग रहे थे। इसी रोड पे आगे बढ़ते हुए हमें वो पॉइंट मिलता है जहाँ से हम श्रीशैलम में एंटर हुए थे। रात्रि में उतना अच्छा समझ में नहीं आया पर बहुत ही खूबसूरत स्थान है। बहुत प्यारे बड़े से शिवलिंग बने हैं। बहुत प्यारी माँ गौरा शंकर कार्तिकेय भगवान के साथ विराजे हैं और एक प्यारा सा बगीचा है और साथ ही बहुत ही शांत रोड है। पूरा श्रीशैलम बहुत शांत और बहुत सुंदर है। ट्रैफिक और शोर शराबे से बिल्कुल दूर। यह है बसवा बनम, एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन। यहाँ पे आप बहुत ही प्यारी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सूर्योदय के दर्शन यहाँ से होते हैं। सूर्य की पहली किरणों के साथ ये स्थान और भी जगमगा जाता है। यहीं आगे बना हुआ है चैंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूजियम।
जिसकी टिकट विंडो अभी बंद है। बच्चों का टिकट है 10 रुपये और बड़ों का 20 रुपये और टाइमिंग है 9 बजे से। कैश उचित रूप से लेकर आए। यहाँ पे ऑनलाइन सुविधा बहुत कम स्थानों पे उपलब्ध है। हर जगह कैश लगेगा और कैश तो होना ही होना चाहिए। यहाँ पे डोनेशन भी कैश में ही किया जाता है और बाकी सभी चीज़ें भी कैश में ही होती हैं। ठंड, गर्मी और बारिश सभी मौसम के हिसाब से व्यवस्था लेके आइए, क्योंकि श्रीशैलम पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, वन क्षेत्र है, तो कभी भी कोई भी मौसम बन सकता है। हैदराबाद में बहुत गर्मी थी, पर पूरे रास्ते में पूरे जंगलों के बीच से हमारे बस में कहीं गर्मी का एहसास नहीं हुआ। बहुत अच्छा मौसम था और हमारे पहुंचते ही दूसरे दिन यहाँ पे पूरा माहौल बारिश का हो गया था और बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई। क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती है और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मार्केट और दुकानें हैं। आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। तुरंत में आपको रेनकोट, अम्ब्रेला कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, तो अपने साथ लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। एक जैकेट, एक अम्ब्रेला, ताकि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में उपयोग हो सके। ना भी हो पाए तो कम से कम आपके पास तो होना ही चाहिए। म्यूज़ियम की टिकट तो हमें नहीं मिली थी, क्योंकि हम बहुत जल्दी सुबह पहुँचे थे। सूर्योदय के दर्शन हमने वहाँ पे किए और इतना प्यारा मल्लिकार्जुन का हमारा ये सफ़र पूरा हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।